हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। अब आपको पता है कि OROP-2 की विसंगतियां जो थीं उनमें तो हम कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन जिन लोगों ने OROP विसंगतियों को दूर करने के लिए जी जान से जोर लगाया, दरअसल वो OROP की विसंगतियों के लिए काम ही नहीं कर रहे थे। कुछ का काम था फंड इकट्ठा करना, कुछ का काम था अपनी इमेज को चमकाना, कुछ का काम था अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार करना। और अब जो माहौल बन गया इस समय, जितने भी लोग हैं जो आगे बढ़ के चले थे, सबका पता चल गया कि वास्तव में ये लोग क्या चाहते थे। एक तो ये साबका सैनिक संघर्ष समिति सबसे आगे चली थी। जब तक उनको फंड मिलता रहा, ये 4-5 आदमियों को लेकर के जंतर मंतर पर बैठे रहे। जब फंड मिलना बंद हो गया तो अपनी बोरी बिस्तर इन्हें समेट लिया। अब थोड़ा सांस लेकर के ये फिर जुलाई में कहीं जा रहे हैं। अब पता नहीं किस लिए जा रहे हैं, मुझे पता नहीं। एक जिसका विश्वास किया, उस गुरु ने X-6500 के नाम पर पैसा इकट्ठा किया, जो अभी तक AFT केस में नहीं लगा सके। कुछ ने, यही लोग थे शुरू में, एक पार्टी बनाई, जवान किसान पार्टी, और अपने कुछ कैंडिडेट भी खड़े कर दिए। आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा। इनको 2 दिन पहले नहीं मिल रहा था चुनाव चिन्ह, और ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग को मोदी जी ने कहा है कि इनको चुनाव चिन्ह नहीं देने दे रहे हैं। मैं इनको बताया, भाई चुनाव चिन्ह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस पर किसी प्रधानमंत्री का उसका जोर नहीं चलता। आज इनको चुनाव चिन्ह मिल गया। ये हैं सब गोपाल प्रसाद RTI स्पेशलिस्ट। सब बीमारियों की जड़ यही व्यक्ति है। ये पार्टी भी इसी की है, खड़ा भी इसी ने किया है सब कुछ। अब इनका बताऊंगा कि इनको चुनाव चिन्ह आवरण की बजाय इनको चुनाव चिन्ह मिल गया। भारतीय जवान किसान पार्टी, बहुत अच्छा भैया, तुम लड़ो भाई। डायमंड, हीरा और गिफ्ट पैक उपहार, ये दोनों चुनाव चिन्ह भारतीय जवान किसान पार्टी के सभी उम्मीदवारों के लिए संसदीय क्षेत्र राज्य के अनुसार भारत के 2 हिस्सों में चुनाव आयोग द्वारा आवंटित किए गए हैं, और एक हिस्से के प्रत्याशी को डायमंड और दूसरे हिस्से के प्रत्याशी को गिफ्ट पैक का चुनाव दिया गया है। मन प्रसन्न हुआ और सारा कौतूहल दो। यानी पहले इन्होंने एक भूमिका बनाई, और भूमिका बनाने के बाद ये भी वही है, फंड कलेक्शन। उसके बाद ये व्यक्ति फंड कलेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डालता है और अपनी पेंशन से ये चुनाव लड़ते हैं। हमें शक ये है कि इन लोगों को अभी कहीं से पैसा मिल रहा है, अदरवाइज इनको भी पता है इनको जीतना नहीं है। लेकिन ये संसद पहले ही बना लिया, अपनी सब कुछ पहले ही कर लिया इन्होंने, कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, पता नहीं ये क्या क्या कर देंगे। लेकिन मैंने देखा कि गोपाल प्रसाद RTI वाले ये कम्युनिटी एडमिन हैं, ये सिर्फ अपनी बात बताते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। अपने व्हाट्सएप पे तो लिखते हैं, आप सभी से अनुरोध है अपनी स्वेच्छा। इन्होंने यहां पर दे दिया साहब ये निशान अपने फोन से, इनको पेमेंट ये मांग रहे, पैसा बैंक में। कहते हैं आप सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी स्वेच्छा और सामर्थ्य के अनुसार भारतीय जवान किसान पार्टी के बैंक खाते में अपनी आर्थिक आहुति का योगदान अवश्य कर डालें। और ये साहब कौन है, ये गोपर का नंबर दे रखा है, और जवान किसान पार्टी से जुड़ने के लिए, यानी कहने का मतलब, एक ने जंतर मंतर पर कमाया, एक ने X-62 से कमाया, और ये श्रीमान जी जवान किसान पार्टी बना करके कमा रहे हैं। अब क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, इनकी ज़्यादा पॉपुलरिटी होगी, इनकी पॉपुलरिटी बाहर भी होगी, क्योंकि इनका जो चेयरमैन है कहीं पूना का सिपाही है, वो इतना बड़ा महान धनी आदमी है कि भाई इनके लिए फंडिंग कर रहा है। इनके साथ जब मीटिंग हो रही थी, जब महेश जी वो ले रहे थे इंटरव्यू, तो उस समय कोई कनाडा से भी आदमी आया हुआ था, इनके साथ बैठा हुआ था। यानी ये लिंक जो इनकी सारी मिल रही है, अब लगता है कि ये लोग दरअसल एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं, अपने फंडिंग के लिए लड़ रहे हैं। इनको पता है इनको कुछ नहीं मिलना है, इनको पता है कुछ नहीं होना है, लेकिन इनके वायदे देखिए। मैंने लालचंद राजपूत जी का इंटरव्यू देखा, कहते हैं पेट्रोल को हम 50-60 रुपये करेंगे और डीजल को हम 50 रुपये करेंगे। अरे लालचंद जी, यादव साहब, का पेट्रोल आपके घर में पैदा होता है क्या? डीजल आपके घर में पैदा होता है क्या? आप कौन से हिसाब से दे दोगे? और हर एक के स्टेटमेंट अलग अलग हैं। इनमें से एक कहता है कि यानी स्वास्थ्य को, शिक्षा को, पता नहीं किसको फ्री कर देंगे। लालचंद जी कहते हैं नहीं, हम फ्री कुछ नहीं करेंगे, मोदी ने फ्री कर रखा है, लोगों को भिकमंगा बना रखा है। यानी इनके अलग अलग घोषणा पत्र हैं। अब भाई
हम तो इसको और पढ़ देता हूं, यदि एनडीए और इंडिया गठबंधन की कार्य से असंतुष्ट है, इन दोनों से अलग अलग नए विकल्प की तलाश में है, तो आपका आग्रह है कि राजनीति में भ्रष्टाचार आग्रह विरुद्ध समानता बंधुत्व न्याय के प्रति प्रतिबद्ध व्यवस्था परिवर्तन हेतु संकल्प पार्टी के साथ जुड़कर महत्वपूर्ण मिशन के साथ। अरे भाई गोपाल जी, आप ये बताइए, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि आपका कोई घोषणा पत्र है? आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है? यदि पढ़ा है तो उसमें एक चीज वो 370 को वापस ला रहे हैं। ये भोजन पहनावा जो कुछ भी है उनमें जो प्रतिबंध लगा हुआ उसको खत्म कर देंगे। जब भोजन की बात करते हैं प्रतिबंध खत्म कर देंगे, तो मैं गौमांस को शुरू कर देंगे। जब गौमांस शुरू कर देंगे तो गौ हत्या का जो कानून उसको भी लगा देंगे। तो क्या आप लोग इस देश में गौ हत्या के कानून को खत्म करके राज करोगे? और मैं आपको बताऊं, मैंने फोन किया सीकर में किसी को, मैं बोला भाई बहुत बहुत मुबारक हो, ये कोई इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, कोई ये वहां के हैं, कारगिल के योद्धा हैं, और इन्होंने इनका भाषण देखा है, मैंने 48 मारे, 25 को और मारूंगा, पता नहीं किस किस को मार रहे थे। बहुत अच्छी बात है, आप योद्धा हो, और हर एक आदमी जो सैनिक होता है करता, आपने ज़्यादा किया होगा। और ये है इंडिया गठ। मैंने किसी को कहा फोन, मैं इनको समझ रहा था जवान किसान पार्टी से, बाद में पता चला है कांग्रेस के प्रत्याशी अमरा राम जी, यानी ये भी कांग्रेस के प्रत्याशी, और इनके साथ में जवान किसान पार्टी भाई खड़ा हुआ है सीकर से। अब आप अंदाज लगा सकते हो कि इनकी क्या इमेज बन रही होगी, इनके प्रति क्या लोगों की सहानुभूति होगी। और इन दोनों को सीकर के जो एक्स सर्विसमैन हैं इनको वोट ही नहीं देने वाले हैं। अरे क्या हो रहा है यार, मेरी तो समझ में बात नहीं आ रही है? क्या कर रहे हो तुम लोग? तुमने अपनी बेइज्जती करा ली बुरी तरह से, कहीं तुम बोलने लायक नहीं रहे हो। मैं कब सुधरोगे? आज इनको तो सुधरना नहीं है। और यहां से आगे भारत सरकार कोई भी आए, चाहे मोदी जी आए और कोई आए, कोई भी नहीं सुनने वाला है। केवल और केवल ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं और ये पैसा कमा रहे हैं। इसलिए मैं सभी एक्स सर्विसमैन से मान जाओ तो अनुरोध कर रहा हूं, किसी को भी एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और ये गोपाल आरटीआई प्रसाद कलाकार आदमी है, ये इसके साथ जितने भी ये सब कलाकार हैं, इनको एक भी पैसा नहीं देना है। क्योंकि यदि ये चुनाव लड़ रहे हैं तो दो ही अर्थ निकलते हैं, ये चुनाव सीरियसली नहीं लड़ रहे हैं, और या फिर इनकी कहीं से फंडिंग हो रही है जिसको ये बता नहीं रहे हैं। क्योंकि बिना फंडिंग के चुनाव नहीं लड़ा जाता। इवन आज सरपंच भी लड़ता है तो सरपंच के लिए करोड़ रुपए मतलब खर्च हो जाते हैं जब जाकर के सरपंच लड़ता है। जब आपके पास कोई पब्लिक होगी ही नहीं, लोगों का मजाक बनाओगे, जगह 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 मतलब अपने एक्स सर्विसमैन को लोगों ने बदनाम करा रखा है। लेकिन एक्स सर्विसमैन यदि पैसा देते हैं तो आप समझ लीजिए आपका पैसा बेकार जा रहा है। ये कोई काम के नहीं है, ये किसी प्रकार से वार्ता भी नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल निकम्मे और अयोग्य किस्म के लोग हैं। इनको धूल भी पता नहीं है, बस एक डेमोक्रेसी के नाम पर भीड़ इकट्ठी करके लोगों बेवकूफ बना करके ये काम हो रहे हैं। और इनको सहयोग करता है एक पत्रकार है जिसका नाम है दिनेश पत्रकार, सुबह से शाम तक बस उल्टी सीधी बकवास करता रहता है। और एक चीज, यदि आपको इस देश में कमाई करनी है यूट्यूब पे आकर के, जैसे कुछ पत्रकार हैं रवि कुमार जैसे, और भी हैं कई, सौरभ भाग, पता नहीं कौन कौन से, उनका नाम में नहीं है, वहाँ पर कई पत्रकार हैं। यदि आपको यूट्यूब पे कमाई करनी है तो मोदी जी की बुराई करो। वही दिनेश ने कर रखा है, वही हमारे जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, सैनिक यूट्यूब, उनने कर रखा है। और कुछ हमारे जो ये नए नए मुल्ला पैदा हुए हैं जो राजनीति में आ रहे हैं, इन्हें कर रखा है। ये सोचते हैं मोदी जी की बुराई करके हम बड़े, यहाँ भी मोदी की गारंटी है। मतलब मोदी का नाम लोगे, बुराई में करो तो भी कमाई होगी और भलाई में लो तो भी कमाई होगी। लेकिन मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, मान जाओ तो बहुत अच्छा, नहीं माने आपकी बात है। इनको एक भी पैसा नहीं देना, ये आपके ही बढ़ाए हुए हैं, आप लोगों ने इनको प्रोत्साहन किया हुआ है। और केवल ये लोग पैसा कमाते हैं, आपकी समस्याओं से इनको कोई लेन देन नहीं है, इनने कोई स्टडी नहीं कर रखी है। और मैं अमरा राम जी से पूछना चाहूँगा, अमरा राम जी, आपकी पार्टी का एक घोषणा पत्र आया हुआ है, आप कृपया घोषणा पत्र को देखें। क्या आप उस घोषणा पत्र के साथ हो? वो 370 की बहाली करना चाहते हैं। वे भोजन पे
छूट देना चाहते हैं, यानी वो गौ हत्या के कानून को खत्म करके गौमांस को लाना चाहते हैं। और भी पता नहीं क्या क्या है, पहनावे पे करना चाहते हैं, यानी स्कूलों में हिजाब लगाना चाहते हैं, बुर्का लगाना चाहते हैं। आप बताएं कृपया अमराराम जी, आप सीकर से खड़े हो रहे हो कि क्या आप इनके घोषणा पत्र का समर्थन करते हैं? यदि आप पार्टी में है, आप समर्थन करते हैं, तो आप बताइए कि क्या बनाना चाहते हो उस देश का। इस देश को क्या आप इस्लामीकरण करने जा रहे हो या क्या करने जा रहे हो? कृपया बताएं, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।